वहाँ एक प्रसिद्ध गंधारी फकीर यार अली रहते थे। उनके निवास स्थान के निकट ही एक ठंडे मीठे जल का स्रोत था। इसके सिवा नीचे और कहीं जल नहीं मिलता था, पर फकीर साहब यहाँ से किसी को जल नहीं लेने देते थे। किसी ने गुरु जी से यह बात कही। आपने जांच की, तब शिकायत ठीक पाई। भगवान की लीला, उसी क्षण वह स्रोत बंद हो गया और पहाड़ की तलहटी से, जहाँ गुरुजी टिके हुए थे, एक शीतल स्वच्छ जल का सोता उबल पड़ा। यह देख फकीर यार अली बहुत अप्रसन्न और क्रोधित हुए और एक टीला नीचे को लुढ़का दिया, जिससे बाबा जी उसके नीचे दब मरे। परंतु बाबा जी ने उस टीले को अपने पंजे से रोक लिया। इसी कारण वह स्थान उस दिन से पंजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक सुविशाल सुंदर गुरुद्वारा बना है। पंजा साहिब से आप सुल्तानपुर आए और बीबी नानकी जी से भेंट करके चले गए। मिते सराय निवासी भक्त लहना जी क्षत्री दुर्गा के श्रद्धालु उपासक थे। वह एक दिन देवी के दर्शन करने को जा रहे थे। राह संयोग वंश गुरु नानक से भेंट हो गई। आपके सदुपयोग का कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि लहना जी उस दिन आपके चेले बन गए। गुरुजी उनकी सेवा तथा श्रद्धा से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें अपना अंग कहा करते थे। यद्यपि गुरुजी के 2 पुत्र जीवित थे, तथापि उन्होंने इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। माता सुलखनी ने बहुतेरा जोर लगाया कि गुरुजी अपने पुत्रों में से किसी को गद्दी पर बिठाएं, पर यह असाधारण और प्रतिष्ठा उनमें से किसी को भी ना हो सकी, कारण उनमें से कोई भी गुरुदेव की परीक्षा से पूरा नहीं उतरा। बाबा जी ने माता जी को सदा यही उत्तर दिया, जो करतार को स्वीकार होगा हो रहेगा। जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी होता है, वह उसको मिल रहती है। फल यह हुआ कि मुक्त धाम को सिधारने से पहले ही आपने अंगद जी को गुरु गद्दी पर बिठा दिया। माता सुलखनी तथा दोनों साहिबजादों को यह बात बहुत बुरी लगी। नानक देव गुरु की गद्दी को पवित्र संपत्ति नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वह समझते थे कि कोई पंथ की सबसे अधिक सेवा करने के योग्य और समर्थ हो, वही इस गद्दी का अधिकारी है। उनकी दूरदर्शी निगाह ने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा, किंतु उन्हें लहना जी से बढ़कर योग्य व्यक्ति दिखाई ना दिया। आपने अपनी धर्म पत्नी तथा सारे संबंधियों और इष्टजनों के विरोध की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। महापुरुष सत्य के मुकाबले में कब किसी की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता की परवाह करते हैं। भाई मर्दाना का ख्वारजम नगर में देहांत हो चुका था और भाई बालाजी को गुरुजी ने अपने पत्नी पुत्रों के बीच में रहकर अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब गुरुजी आप भी करतारपुर में अपने माता पिता और परिवार के साथ आ ठहरे। वह चाहते थे कि अब एक जगह स्थायी रूप से टिक कर धर्म का उपदेश देते रहें। आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया और इसके बीच ही दिन पीछे पिताजी का भी देहांत हो गया। गुरु महाराज के शिष्यों की संख्या अब दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी और करतारपुर में श्रद्धालु सिखों का रात दिन तांता लगा रहता था। जिस समय गुरु जी का
स्वर्गवास हुआ है। अपना सारा कुटुंब और अनेक श्रद्धालु सिख उपस्थित थे। मृतदेह को नहला धुला और कफन पहरा कर अर्थी तैयार की गई और उठाकर शमशान की ओर ले गए। जब चिता पर धरकर शव को आग लगाने का समय आया, तब भगत जिनमें से अफगान थे चिल्ला उठे, बाबा साहेब मुसलमान थे, इसलिए हम उसकी मृतक देह को गाड़ेंगे और उस पर मजार बनाएंगे। इधर हिंदुओं ने कहा, नहीं, गुरुजी हिंदू थे, इस कारण हम हिंदुओं की रीति परंपरा के अनुसार उनके शव का देह करेंगे। झगड़ा बढ़ते देख के एक आदमी बोल उठा, अकारण ही बात को इतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी हिंदुओं के भी थे और मुसलमानों के भी थे, इसलिए शव को आधा बांट लिया जाए। अपना हिस्सा मुसलमान धरती में गाड़ दें और हिंदू उसका दाह कर्म कर दे। यह बात सभी को पसंद आई, किंतु जब शव के समीप जाकर ऊपर से चादर हटाई, तब देखते क्या है कि शव का कहीं पता ही नहीं और उसके स्थान पर नम विकसित फूलों का ढेर पड़ा है। फूलों को आधा आधा बांट लिया गया। हिंदुओं ने अपने धार्मिक विश्वास तथा रीति के अनुसार उन्हें जलाकर समाधि बना दी और मुसलमानों ने गाड़ कर कब्र बना दी। परंतु कराल काल की गति निराली है। उसके हाथ से ना वह समाधि सुरक्षित रही और ना ही मकबरा ही। चिरकाल पीछे उस जगह एक चौकोर सुविशाल भव्य भवन बनाया गया, जो अब डेरा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब की पवित्र भूमि को यह अनुभव गौरव प्राप्त है कि उसने गुरु बाबा नानक जी को जन्म दिया, जिन्होंने समस्त संसार को अलख निरंजन निरंकार की भक्ति और उपासना के उपदेश से गुंजा दिया। शिक्षा। आपकी शिक्षा अत्यंत सरल, साधारण और मनोहारिणी थी और शिक्षा देने का ढंग भी बड़ा रोचक, अनुपम, चित्ताकर्षक तथा प्रभावशाली था। यही कारण है कि आपका उपदेश लोगों के हृदय में घर करता जाता था। आप हिंदू मुसलमान दोनों को समान भाव से सन्मार्ग दिखाते और एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना का उपदेश देते थे। यदि कोई हिंदू आपके पास आता, तब आप उसको सच्चा हिंदू बनने का उपदेश देते। आपकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान दोनों बराबर थे। आपका वचन है कि ईश्वर ने आपको हिंदू बनाया है और ना ही मुसलमान। उन्होंने सबको एक ही सरीखा उत्पन्न किया है और मनुष्य के बीच का जो भेदभाव है वह सर्वथा अप्राकृतिक और बनावटी है। जो कोई ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वही उसके चरणारविंद में आदर पाएगा, परलोक में उसी को मुख उज्जवल होगा। मत के विचार से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है, चाहे तुरंत चाहे कुछ विलंब से। जो कोई पाप कर्म करता है वह दंड पाता है और कष्ट भोगता है, और जो कोई शुभ कर्म करता है वह शुभ फल और सुख सौभाग्य का अधिकारी ठहरता है। जब कर्मों का लेखा होगा उस समय धर्म व मत किसी भी काम न आएगा। न उच्च जाति न कुल गौरव की सहायक हो सकेगी और न किसी पीर पैगंबर की सहायता से ही कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। आपकी शिक्षा है, जो कोई धर्म के नाम पर अथवा उसकी आड़ लेकर भगवान के निरपराध जीवों, असहाय तथा निर्बल मनुष्यों पर अत्याचार करेगा, अंत में उसको हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा। गुरुजी एक अद्वितीय सत्य करतार की उपासना करने की शिक्षा देते थे। वह लोगों को मूर्ति पूजा से रोकते थे कि पूजा और उपासना के योग्य केवल एक वही परमात्मा है। आप कहते हैं पत्थरों की पूजा करना निष्फल है। पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा से भी कुछ लाभ होने की संभावना नहीं। यदि मनुष्य का मन अपवित्र और अंतकरण मलिन हो, तब वह कैसे शुद्ध हो सकता है। जिनके पाने के लिए लोग बीहड़ बनों, जंगलों और दुर्गम पर्वतों की गुफाओं में भटकते फिरते हैं और तीर्थ स्थानों पर मारे मारे घूमते हैं, वह परमात्मा तो मनुष्य के भीतर है, मन के राज सिंहासन पर विराजमान है। कब्रें पूजने और मुर्दों के श्राद्ध करने से भी लाभ नहीं।
आगे वही मिलेगा जो यह यहाँ कमाया है। गुरु नानक देव उपदेश देते हैं, हे नानक, सभी एक समान है, ना कोई उत्तम और ना कोई अधम, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई सपृश्य और ना कोई अस्पृश्य ही है। अच्छी जाति उसी की है जो अच्छे कर्म करता है। पुण्य आत्मा कहलाने का अधिकारी वही है जिसके घट में ईश्वर का नाम बसता है। हे नानक, सारा संसार दुखी है, सुखी केवल वही है जो परमात्मा का हो रहता है। वह सभी दुखों और सारे क्लेशों से छुटकारा पा जाता है। रे मनुष्य, तेरा मन झूठा, काया झूठी, जुबान झूठी, मुंह झूठा, बातचीत झूठी, फिर तू सच्चा, शुद्ध, पवित्र, साफ सुथरा क्यों कर हो सकता है? मोह, माया, कपट, आडंबर, झूठ इत्यादि सभी विकार मन से दूर कर डाल। नानक, नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही दूब, होर सकल जर जाएगी, रहे दूब की दूब। आहा, कैसी अनुपम शिक्षा है श्री गुरु नानक देव जी की। धन्य है आप, धन्य है आपकी शिक्षा। हे निराकार परमात्मा, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, सभी को ऐसी शिक्षा बख्श दे कि सभी इस निरंकार परमात्मा को देख सके और इसके गुणगान गाते हुए अपनी जीवन लीला जीते जाएं, ताकि जिससे लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सके।